अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। उसमें हमने बात की थी कि ये जो टर्म फील्ड होती है ये हम यूज़ करते हैं फॉर रीजन एंड फॉर द वैल्यू ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। इसको फील्ड बोला जाता है। मतलब किसी फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू और वो जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं फील्ड। अब इसमें फिर हमने बात की थी स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड। कि स्केलर फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें हर एक पॉइंट पे या उस रीजन में, उस जगह पे किसी स्केलर वैल्यू की, किसी स्केलर क्वांटिटी की जो हम वैल्यू देखते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलर फील्ड। या कोई स्केलर क्वांटिटी वो जो रीजन बना रही होती है उसको हम बोलते हैं स्केलर फील्ड। जबकि इसी तरह अगर कोई उस जगह पे वेक्टर होता है तो फिर उसको हम बोलते हैं वेक्टर फील्ड। आज हमारे पास टॉपिक है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर। मे भी वीडियो में इसके पॉइंट्स क्लियर ना आए, लेकिन मैं इसके पिक्स भी सेंड करूंगा आप लोगों को। ग्रुप इसमें गूगल क्लासरूम में इसकी पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, और अगर आप लोग कहेंगे तो बुक के पेजेस भी सेंड कर दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो अब हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर। इसमें हमारे पास देखिए, जब हम डेरिवेटिव कब लेते हैं, डेरिवेटिव हम लेते हैं जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखते हैं तो हम उसमें डेरिवेटिव लेते हैं। अब पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में एक छोटा सा फ़र्क है कि जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे हम जस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल चेंज देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग जिस तरह मैट्रिक में करते हैं, इसमें एफएससी में करते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसमें आप सिंगल वेरिएबल का चेंज देखते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, या मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम उसका चेंज देखते हैं, तो फिर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। सिंपल प्रॉपर्टीज़ होंगी डिफरेंशिएशन की, वो अप्लाइड होंगी फंक्शन पे जब वो क्या हो, मोर देन वन स्केलर फंक्शन, जैसे मोर देन वन वेरिएबल वो डिपेंड कर रहा हो, तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो मतलब ये कि पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में हम मोर देन वन वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज देखते हैं। अब जो हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव होता है या सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, तो उसमें तो हम इस तरह लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स, या हम लिखते हैं डी बाई डी वाई। लेकिन जब पार्शियल होगा तो पार्शियल के केस में हम इस तरह लिखेंगे, पार्शियल और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई। लेट सपोज जेड है तो पार्शियल और पार्शियल जेड। ठीक हो गया, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। तो इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि द सिंपल प्रॉपर्टीज, the simple properties of differentiation the simple properties of differentiation are applied as applied to a vector function of a simple scalar variable, simple scalar variable can be extended to partial derivative. कब होगा, when a vector is when a vector is इमेज में भी क्लियर इतना ज़्यादा ना आ रहा हो तो मैं इंशाल्लाह इसकी पिक्चर्स भी साथ सेंड करूँगा, ये जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, when a vector is a function of more than one
independent scalar variable. फॉर एग्जांपल लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कोई वेक्टर फंक्शन है v, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, 3 एक्सेस होते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह हम उसमें फिर जिस तरह मैंने इधर लिखा था कि पार्शियल x और पार्शियल y, पार्शियल y और पार्शियल z, और पार्शियल y और पार्शियल z हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर लेट सपोज इफ़ वी हैव अ वेक्टर, if we have a vector, we have a vector v in Cartesian coordinate system, in Cartesian coordinate system, अगर हमारे पास एक वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक हो गया, और जो चेंज हो रहा है, ठीक हो गया, इन द इंटरवल ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, मतलब उसमें चेंज आ रहा है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सेस चेंज आ रहा है, वाई एक्सेस चेंज आ रहा है, जेड एक्सेस चेंज आ रहा है, तो फिर हम जब उसमें चेंज देखेंगे तो फिर सिमल्टेनियसली उसमें अगर चेंज आ रहा है तीनों एक्सेस में ना, इफ़ या नाउ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड चेंज सिमल्टेनियसली, अगर ये सिमल्टेनियसली चेंज होते हैं बाय इंक्रीमेंट्स, इंक्रीमेंट मीन्स उसमें जो क्या है, उसमें जो हमारे पास चेंज आ रहा है, या इंक्रीमेंट मीन्स उसमें जो इंटरवल है, सिंपल अगर हम बात करें तो उसमें जो इंटरवल है सिमल्टेनियसली बाय एन इंक्रीमेंट dx dy dz, तो हमारे पास क्या होगा, द एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ v या dv इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल x dx, पार्शियल v ओवर पार्शियल y dy, पार्शियल v ओवर पार्शियल z dz, ठीक हो गया। ये उसका हम डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लेते हैं, पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो सिमिलरली फॉर पोजीशन वेक्टर, for position vector r, let's say dr will be equal to dxi dyj dz k। अब हमारे पास एक ऑपरेटर होता है पार्शियल डेरिवेटिव लेने के लिए, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर जो होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए लिया जाता है। नाउ वी टेक ऑपरेटर और डिफाइन ऑपरेटर, टेक और डिफाइन ऑपरेटर डेल। अब हम डेल ऑपरेटर लेते हैं, और डेल ऑपरेटर जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो डेल इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, मतलब वेक्टर ऑपरेटर है, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड के। ये हमारे पास क्या है, डेल ऑपरेटर की वैल्यू है जो हम आगे अब यूज़ करेंगे। आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे इनमें ये डेल ऑपरेटर यूज़ होगा। अब देखें जो ऊपर मैंने डी वी लिखा था, यहाँ पे ये जो डी वी लिखा है
और ये क्या लिखा हुआ है, ये डी आर लिखा हुआ है, और ये डेल ऑपरेटर। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ कि डी आर डॉट डेल इंटू वी, किस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं इस तरह लिखूँ कि डी आर डॉट डेल इंटू वी, तो देखते हैं ये क्या चीज़ देता है। देखिए डी आर की वैल्यू अभी हमने, मतलब इसमें हमने क्या करना है, हमने डी आर और डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेना है और फिर उसके साथ वी को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। वी क्या है, कोई फंक्शन है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास देखें डी आर क्या था, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे डी जेड के था। लास्ट पेज पे लिखे हम लोगों ने डी आर की वैल्यू, पोजीशन वेक्टर का जो मैंने डेरिवेटिव लिया हुआ था। इसके बाद डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या है, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे पार्शियल और पार्शियल जेड की। अब जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है सिमिलर कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास आएगा ये आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। तो डी एक्स पार्शियल और पार्शियल एक्स में इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, प्लस डी वाई पार्शियल और पार्शियल वाई प्लस डी जेड पार्शियल और पार्शियल जेड। अब इसके बाद हमारे पास ये तो क्या आया है, डी आर डॉट डेल आया है, वी तो साथ में रहता है। तो अब अगर इसके साथ मैं v को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर हम v को अंदर लिख दें तो ये इस तरह हो जाएगा, डी एक्स पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स प्लस डी वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई प्लस डी जेड पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड। और अगर हम इसको रीअरेंज करके लिख लें तो पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड डी जेड। तो ये हमने पीछे किस चीज़ की वैल्यू लिखी थी, ये हमने लास्ट पेज पे, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये डी वी की वैल्यू हमने लिखी हुई थी, डी वी इज इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई डी वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल जेड डी जेड। तो इट मीन्स हमारे पास क्या होगा, अब इसमें ये जो हमने फाइंड किया है वो इक्वल टू डी वी आ रहा है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको डी वी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स डी आर डॉट डेल इंटू वी इज इक्वल टू डी वी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसी ऑपरेटर के रिलेटेड ही है, द वेक्टर ऑपरेटर। ये जो हमने डेल ऑपरेटर भी बात की थी इसी के बारे में है, द वेक्टर ऑपरेटर। द वेक्टर ऑपरेटर में हमारे पास इसको हम डेल कहते हैं, डेल पढ़ा जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फिज़िक्स में, क्योंकि हम बहुत से फंक्शंस में चेंज देखते हैं तो इसमें हम डेल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 3 डायमेंशंस में चेंज हो रही है, ठीक हो गया। आप जिस तरह एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह जब हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज देखेंगे, 3 डायमेंशंस में सिमल्टेनियसली चेंज देखेंगे, तो उसमें फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम फिर वेक्टर ऑपरेटर यूज़ करेंगे, डेल। तो द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेटर डेल called del, ठीक हो गया, is of central important importance in many physical, in many 3 dimensional
in many three-dimensional physical problems. तो हमारे पास क्या हो जाता है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसकी जो वैल्यू है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डेल इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड के। ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है और इसको हम किसी स्केलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को हम किसी वेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा वेक्टर्स पे अप्लाई होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा स्केलर्स पे अप्लाई होगा। इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ स्केलर्स एज वेल एज वेक्टर्स। जब हम इसको किसी स्केलर पे अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को हम नाम देंगे ग्रेडियंट का। जब हम इस ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो फिर इसको ग्रेडियंट का नाम दिया जाएगा। और जब हम इसको किसी वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो उसमें फिर दो केसेस हैं। मतलब ये क्योंकि खुद वेक्टर है तो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी लिया जाता है, वेक्टर का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट भी लिया जाता है। तो इसलिए हम इसको जब वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे या फिर हम इसका क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब हम इसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और इसका मतलब हम डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर इसको बोला जाएगा डाइवर्जेंस। और हम अगर इसको किसी वेक्टर पे अप्लाई करते हैं और हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फिर उसको कर्ल बोला जाता है। मतलब हमारे पास तीन केसेस हैं इसके। ग्रेडियंट जब स्केलर के साथ इसका सिंपल प्रोडक्ट आएगा। देखिए वेक्टर और स्केलर का सिंपल प्रोडक्ट होता है, कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता। तो जब हम सिंपल प्रोडक्ट लेंगे इस वेक्टर ऑपरेटर का स्केलर के साथ तो फिर उसको हम बोलेंगे क्या चीज़, उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट। और जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे विथ सम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डाइवर्जेंस, और जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो फिर इसको कहा जाएगा कर्ल। ठीक हो गया। तो इट मे बी अप्लाइड एज ऑन या द डेल ऑपरेटर can be applied on both scalars as well as vectors. स्केलर फंक्शंस और वेक्टर फंक्शंस पे भी ऑपरेट होता है। ठीक हो गया। तो देयर आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, वो फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, इसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो आप इस लेक्चर के जो कमेंट्स हैं वहाँ पे आप लोग अपनी अटेंडेंस भी देंगे। मतलब कमेंट्स जहाँ पे लिखा हुआ है ना तो आप उसमें अपना रोल नंबर लिख दें तो ऑटोमेटिकली मैं आपको फिर प्रेजेंट कर दूंगा। लेकिन विद इन 2 आवर्स होना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वीडियो या लेक्चर अपलोड होने के 2 आवर्स में आप लोग अपना रोल नंबर कमेंट्स में लिख दें तो मैं वहीं से कमेंट्स से देख के आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, और या फिर आप इधर कमेंट्स में ही क्वेश्चन पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्रेडियंट। द ग्रेडियंट में, या इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी बोला जाता है। द ग्रेडियंट आर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट आर डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सपोज हमारे पास कोई फाई फंक्शन है, लेट फाई एक्स वाई जेड, मीन्स फाई एक फंक्शन है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है। बी आ single valued means at each and every point
वो डिफरेंशिएटेबल होता है, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। सिंगल वैल्यूड स्केलर पॉइंट फंक्शन विद continuous continuous first derivative in a certain region of space. तो हमारे पास इसमें जब हम डेल ऑपरेटर लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसका फाई स्केलर फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डेल ऑपरेटर इस पे ऑपरेट करते हैं। तो जब हम इस पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे स्केलर फंक्शन पे, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें इसका ग्रेडियंट देगा। फॉर एग्जांपल हम इसको लिखते हैं ग्रेड फाई, तो इट विल बी इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, इसका ग्रेडियंट आ जाएगा। फाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं अभी आगे एग्जांपल्स करता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए अब हमारे पास ये जो डेल फाई है, इसको हम ग्रेड फाई भी लिखते हैं। ये एक वेक्टर वैल्यू आ गई है, ये एक वेक्टर है, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे, पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के। अब लेट्स से मैं ऐसे जनरल से एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास फाई है एक्स प्लस वाई स्क्वेयर जेड क्यूब। लेट्स से ऐसे कोई फंक्शन है फाई, और आपको कहा जाता है इसका क्या फाइंड करें, फाइंड ग्रेडियंट, फाइंड ग्रेड फाई। ये फाई ज़रूरी नहीं हमेशा फाई होगा, कोई भी स्केलर फंक्शन को किसी भी उससे डिनोट किया जा सकता है। तो ग्रेड फाई जो हमारे पास आएगा, या जो डेल फाई हमारे पास आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, ग्रेड की वैल्यू लगा रहा हूँ, पार्शियल और पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड के। ठीक, अब हमारे पास ये फाई की डेल की वैल्यू आ गई, इसके बाद फाई की वैल्यू लगा दें, एक्स वाई स्क्वायर लेट से जेड क्यूब। तो ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पार्शियल और पार्शियल एक्स, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई, प्लस पार्शियल और पार्शियल वाई, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब जे, प्लस पार्शियल और पार्शियल जेड एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब के। तो फर्स्ट जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो y और z तो कांस्टेंट होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई, प्लस जब आप y का डेरिवेटिव लेंगे, तो अब y का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y एक्स वाई जेड क्यूब, 2y एक्स जेड क्यूब, तो पावर रूल अप्लाई होगा ना, और जी इस तरह जब z पे अप्लाई करूँगा तो 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेड फाई की वैल्यू है। ठीक हो गया। तो इस तरह हम ग्रेडियंट लेंगे, और अगर ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी लिया जा सकता है, मैग्नीट्यूड भी लिया जाएगा। या अगर आपको कहा जाए किसी डिज़ायर्ड डायरेक्शन में आप इसका डेरिवेटिव बताएं, या इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करें इन द डायरेक्शन ऑफ सम वेक्टर। लेट्स से मुझे यहाँ पे एक वेक्टर गिवन हो कि इस एस वेक्टर की डायरेक्शन में
एस वेक्टर एट 3i माइनस 2j, लेट सपोज। और मुझे कहा जाता है कि फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें। किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालें? ये जो फाई मुझे गिवन है इसका। तो ऐसे केस में देखिए, हमने एस की डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमें क्या लेना पड़ेगा? एस का यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। हमें यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। किसका यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा? एस का। तो जब हम एस का यूनिट वेक्टर लेंगे तो ग्रेड फाई डॉट एस यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। तो ये हमें क्या देगा? डी फाई ओवर डी एस देगा। और ये क्या होगा? दिस विल बी द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। वैसे फाई को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहा जाता है, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, लेकिन किस में है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर आप कर लें। ये वैल्यू आएगी बाकायदा, क्योंकि डेल फाई हमने किया और एस यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को आपको करके दे दूं तो देखें, एस वेक्टर जो हमारे पास है, एस वेक्टर इज इक्वल टू है 3i 3i माइनस 2j। तो 3i माइनस 2j, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? 3i माइनस 2j। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। और हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, +4। तो 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 13, दिस इज यूनिट वेक्टर। सो डी फाई ओवर डी एस, वो हमने किसके इक्वल लिखा था? डेल फाई डॉट एस यूनिट वेक्टर। तो डेल फाई हमारे पास आया हुआ है, उसकी एक वैल्यू है, हमने फाइंड की है पीछे यहाँ पे। ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आई 2yx, ये मैं उस तरफ लिख लेता हूँ और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ विद एस यूनिट वेक्टर। तो वाई स्क्वायर जेड क्यूब आई प्लस एक्स 2xy जेड क्यूब जे प्लस 3x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की। ये हमारे पास डेल फाई था। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे एस यूनिट वेक्टर के साथ, और एस यूनिट वेक्टर क्या है? 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 13। तो सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट में सिमिलर वाले मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब i के साथ i वाला मल्टीप्लाई होगा, j के साथ j वाला होगा, k वाला होगा ही नहीं। तो 3y स्क्वायर जेड क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 13 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि ये प्लस का है, इधर -2 है, तो -4 एक्स वाई जेड क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13। ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। अब बुक की एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 2.9 है। एग्जांपल 2.9 कहते हैं कि इफ़ फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। ठीक हो गया। फाइंड, मतलब ये पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, देखिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट। फाइंड एट द पॉइंट 1 1, फाइंड एट पॉइंट, कोई पार्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है 1 1 1, तो क्या फाइंड करना है? डेल फाई फाइंड करें। ठीक हो गया। डेल फाई का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मतलब ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड भी निकालें, और सी में डायरेक्शन को साइन ऑफ डेल फाई भी फाइंड करें।
डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डेल फाई। तो देखिए हमारे पास फाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो पहले तो डेल फाई फाइंड करते हैं। डेल फाई क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट फाई अभी पढ़ाया था, ग्रेडियंट फाई डेल ऑपरेटर की वैल्यू लगा दें, पार्शियल और पार्शियल एक्स आई, पार्शियल और पार्शियल वाई जे, पार्शियल और पार्शियल जेड के। इसके बाद फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। ठीक हो गया। तो इसमें अब हम क्या आएगा, देखें ये इस पे पहले पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे आ जाएगी, ठीक हो गया, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। तो जब पावर में से एक माइनस होगा तो यहाँ पे -1/2 आएगा। फिर ये डी एक्स पे ऑपरेट होगा, डी एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा, और साथ में आई आ जाएगा, dy वाई स्क्वायर पे और डी जेड स्क्वायर पे। तो देखिए 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। तो ये इस पे जब अप्लाई होगा ना तो देखें क्या आ जाएगा, 2xi प्लस, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। 2yj 2zk। तो देखें ये पावर -1/2 है, तो हम इसको नीचे लिख देंगे, और ऊपर हमारे पास 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ, ऊपर इन टर्म्स में से 2 कॉमन आ सकता है ना, सब में 2 है, तो अब 2 ऊपर कॉमन ले लें तो xi प्लस yj प्लस zk डिवाइडेड बाई, ये वाला 2 तो रहेगा 2, और उसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखें 2 से 2 कैंसल, ये डेल फाई आ गया। अब देखिए हमने डेल फाई फाइंड करना था एट दिस पॉइंट, तो इट मीन्स आप क्या करें, डेल फाई एट 1 1 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें मतलब आपने वैल्यू लगानी है, एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है, जेड की वैल्यू भी 1 है। तो ऊपर आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के, और नीचे स्क्वायर रूट 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3, तो स्क्वायर रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फाई एट गिवन पॉइंट। ठीक हो गया, ये तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें, ये तो ग्रेडियंट फाई है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि देखें बी पार्ट में कहता है ना फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट ना। तो जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1/√3i 1/√3j और प्लस 1/√3k। आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें, वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कैसे फाइंड किया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो या इसको फिलहाल इधर में मॉडुलस ना लगाएं, मैग्नीट्यूड तो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो इन तीनों का स्क्वायर ले लें, तो 1/3 1/3 1/3 स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो 3 प्लस 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे भी 3, तो स्क्वायर रूट 1। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, इजी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसी तरह अगर हमने यूनिट वेक्टर निकालना हो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्योंकि क्वेश्चन में था कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें, अब क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस भी कहा गया है थर्ड पार्ट में कि इसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करें अब डेल फाई, तो इसके लिए हमारे पास डेल फाई का यूनिट वेक्टर होना ज़रूरी है। तो देखिए डेल फाई की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो उसका यूनिट वेक्टर भी, डेल फाई एक वेक्टर होता है ना, मैंने पहले भी आपको बताया। तो डेल फाई की वैल्यू हमारे पास है, डेल फाई की क्या वैल्यू है हमारे पास, डेल फाई हमारे पास है आई जे के स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, तो मैग्नीट्यूड उसका हमारे पास क्या आया था, डेल फाई का 1 आया था ना। देखिए डेल फाई की हमारे पास जो वैल्यू है वो है आई जे के
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। इसका जो यूनिट वेक्टर हमारे पास आएगा डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड, इट विल गिव्स अस व्हाट, यूनिट वेक्टर। जो यूनिट वेक्टर का नॉर्मल फार्मूला है हमारे पास कि यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शनल क्योंकि हमने डेरिवेटिव देखना है, तो डेल फाई की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के स्क्वायर रूट 3, क्योंकि उसका डेल फाई का मैग्नीट्यूड 1 आया था। तो ये इसका हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इसका हमारे पास यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब देखें, हेंस द डायरेक्शन कोसाइन जो आएंगे, हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस, हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे ऑफ डेल फाई एट 1 1 एंड 1, ठीक हो गया। 1 1 पे इसके जो डायरेक्शनल कोसाइन हमारे पास आएंगे, तो कॉज एल्फा जो हमारे पास आएगा, कॉज एल्फा इट विल बी इक्वल टू आई डॉट एन। तो एन की वैल्यू ये लिखी हुई है आई, तो इसका स्क्वायर रूट 3 ही आएगा। देखिए ना, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है कि हम कर क्या रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। या डेरिवेटिव, अक्सर डेरिवेटिव का भी इशू होता है स्टूडेंट्स को। देखिए आई डॉट आई 1 होगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसमें कॉज एल्फा की ये वैल्यू आ गई। इस तरह कॉज बीटा जो होगा वो आएगा जे डॉट एन यूनिट वेक्टर, ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आएगा। इसमें तीनों सेम आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तीनों सेम आएंगे। ये तो जस्ट हमारे पास केस ऐसा बन गया कि एन यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है उसमें आई जे और के का जो साथ वैल्यू आ रही है वो 1 1 आ रही है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे नहीं होता। बहरहाल तो जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो काज बीटा भी, तो ये डायरेक्ट सिमिलरली काज गैमा जो हमारे पास आएगा वो भी स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। बाकी अगर वीडियो में कोई इशू हो या ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कोई आप सजेशन देना चाहते हो कि नहीं सर इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो फिर उसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह जैसे आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास थी, इसलिए इसमें कुछ कम ही पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ भी आ सके। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर बुक की कापी किसी को ज़रूरत होती है तो वो भी आप मुझे कांटेक्ट कर दें, मैं कॉलेज के साथ जो फ़ोटोकॉपी शॉप है उस पर रख दूँगा। कुछ स्टूडेंट्स ने कापी किए थे 2 चैप्टर्स लास्ट 1-2 दिन में। बहरहाल किसी को ज़रूरत हो तो मोस्ट वेलकम, आप बुक को स्टडी करें। मैं इन पेजेस की पिक्चर्स भी सेंड करूँगा गूगल क्लासरूम में, ठीक हो गया। आप लोग अटेंडेंस कमेंट्स में आप लोगों ने देनी है, जो गूगल क्लासरूम में लेक्चर के नीचे कमेंट्स आए होंगे उनमें अपना रोल नंबर लिख दें, मैं इंशाल्लाह फिर अटेंडेंस लगा दूँगा, ठीक हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।